अनुभूति में अगर तेरे नाम को, क्योंकि इसमें लिप्त हो जाऊंगा। क्या होता है जब सुख साधन में हम लिप्त हो जाते हैं तो हमारा जो शरीर है वो आलसी हो जाता है, हम आलस करने लगते हैं, कहते हैं कर लेंगे, और इसमें हमारा समय बीतता जाता है। क्योंकि समय, जिसको समय ने साध लिया उसको सब कुछ, उसने सब कुछ साध लिया। और हम जो काम करते हैं, ईश्वर को जिस नियत समय पे करना पड़ता है, उसने जो समय निश्चित कर दिया है हमारे काम का, उसी समय वो काम होगा, चाहे हम फिर कितना भी प्रयास कर लें। लेकिन इसके पीछे प्रयासरत रहने के लिए हमें समय पर कार्य करना भी पड़ता है। वो जिस समय कराए उसके लिए हमें तैयारी पहले से करना पड़ती है। और उस भगवती का जब संपूर्ण कृपा पात्र उस भक्त पर हो जाता है तो वो फिर करने लगता है। जब श्री कृष्ण ये सब कार्य करके, जब उन्होंने देखा कि मैंने सब कुछ कर लिया लेकिन शांति इस हस्तिनापुर में नहीं आई, सत्यवती, कुंती, गांधारी, माद्री निरंतर ये सब कार्य करने में संलग्न रही, लेकिन कभी किसी के, भले ही मनुष्यों में शत्रुता हो, लेकिन महिलाओं में, जो उनके घर की महिलाएं थी, वो आपस में उसी तरह से मिलती थी। ये उलाहने नहीं देती कि तुम्हारे पुत्र ने ये करा, मेरे पुत्र ने ये करा। ऐसा नहीं करना चाहिए। विद्रोह और झगड़े की स्थिति उत्पन्न नहीं होने देती थी। जितना हो सके उतना शांति का प्रयास करती। लेकिन विधि ने तो कुछ और विधान बना कर रखा था। कहते हैं ना कि जब बालक के मन में शुरू से ही कहते कि ये अपना, ये उसका, ये अपना, ये उसका, अपने तेरे की भावना जो बाल अवस्था में हम उसके मन में जो समाहित कर देते हैं। दुर्योधन के मन में धृतराष्ट्र ने जो कुर्सी की व्यवस्था ललायत कर दी थी, वो सोच रहा था कि आज नहीं कल हस्तिनापुर का संपूर्ण शासन मेरे हाथ में आ जाएगा। लेकिन भीष्म पितामह जो गंगा के पुत्र थे, जिन्होंने उस पुत्र के लिए इन 8 वसुओं की बात मारकर उनको कृतार्थ किया था। श्री कृष्ण जब द्वारकापुरी में बैठे हुए होते हैं तो रुक्मिणी उनसे विचार करती है। जब सत्यभामा के साथ वो भौमासुर को मारकर 1000 उन राजकन्याओं को अपना अंगीकार करके उनसे प्रणय सूत्र में बांधकर उनको बराबर पत्नी का दर्जा देकर उनके उसी द्वारका में ले आते हैं। 8 के और वो अभी 1008, 16,108, 6,000 जो पुत्रियां थी उनकी, उन्होंने भी इस तरह से उनको कैद में रखकर मनमाना आचरण करना चाहता। वहां भगवान अर्जुन के साथ गए थे और उस राजा से उन्होंने बाकायदा युद्ध किया था और उनको भी मुक्त कराया था। इस तरह से 16,000 हो गई और ये 8 तो उनकी पटरानियां थी। इस तरह से प्रभु की 16,108 रानियां बनी। जब आदिति माता के कानों के कुंडल देने के लिए वो स्वर्ग में गए तो आदिति माता के कुंडल देने के बाद में माँ ने उनको आशीर्वाद दिया। लेकिन उस समय वहां जिस पारिजात पुष्प के वृक्ष की जो सुगंध उन्हें आ रही थी, उन्होंने कहा ये वृक्ष बड़ा सुंदर है, इसे हमें अपने लिए रखना चाहिए, इसे आप इस स्वर्ग से धरती पर ले चलो। तो कृष्ण ने इंद्र से जब कहा कि तुम्हें ये वृक्ष मुझे देना है, इंद्र ने कहा कि भाई ये तो स्वर्ग की धरोहर है, समुद्र मंथन के समय ये निकल कर आया है, इसलिए इसे मैं तुम्हें नहीं दे सकता। लेकिन उन्होंने कहा ठीक है। वह वृक्ष का फूल तोड़कर उन्होंने पारिजात पुष्प का फूल तोड़कर उसके जूड़े में लगा दिया और 2 फूल अलग से उन्होंने रख लिए छुपाकर। सत्यभामा को इस बात का ज्ञान नहीं था। जब दूसरे दिन सुबह दोनों सत्यभामा और रुक्मिणी जब भगवान की पूजा के लिए गई तो उन्होंने वो फूल रुक्मिणी के जब जूड़े में लगा देखा तो उनको थोड़ी ईर्ष्या हुई। पूजा करी, भगवान समझ गए थे कि इन 8 जो मेरी पटरानियां, इनमें प्रेम भाव है कि नहीं, क्योंकि 16,000 जो राजकन्याएं थी जिनको उन्होंने अंगीकार किया था, उनके मन में अहंकार नहीं था। क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि अगर हम अब परिवार या समाज में जाते हैं तो हमें सब अपमान करेंगे, न जाने हमें कौन किस दृष्टि से देखेगा, क्योंकि हम इन राजाओं के यहाँ रहकर आए हैं। तो उन्होंने क्या किया कि वो कृष्ण की कृपा को शिरोधार्य करके वो जो बात बताते थे उसको अंगीकार करके और अपना कार्य करते थे।
जब ये आठों पटरानियां आई और उन्होंने मैया की पूजा करने के लिए जब हार श्रृंगार, कहते हैं ना अपन कोई भी पूजा पाठ का काम करते तो मेहंदी मावर लगाते हैं, आठों पटरानियों ने गई जब सत्यभामा और जामवंती को जब कहा गया कि तुम भी ये लगाकर सज सवर करो आरती के लिए चलो, तो उन्होंने ऐसा अपना चुन्नी का धक्का मारा कि वो सब फैल गया। रुक्मिणी समझ गई कि इनके मन में ईर्ष्या ने जन्म ले लिया है और वो अपने अंतपुर में बैठी रही, इधर से उधर चक्कर लगा रही थी। उसी समय कृष्ण का पदार्पण हुआ और उन्होंने उनसे पूछा कि भाई रूठने का क्या कारण है। तो उन्होंने कहा कि तुम कितने चतुर हो, कितने चालाक हो। हम भगवान से ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि भगवान तो उनके पति थे। उन्होंने कहा कि तुम कितने चतुर चालाक हो, कितनी आसानी से तुमने उस कल्प वृक्ष के पुष्पों को तोड़कर और रुक्मिणी के जूड़े में लगा दिया। अरे अब मैं कुछ न कुछ जतन करूंगी, अब आज तुम यहाँ से निकल जाओ। सत्यभामा ने दरवाजा बंद कर लिया। जब वो सब रानियों के यहाँ गए तो उन्होंने भी इसी तरह से किया। जब वो रुक्मिणी के साथ चौसर खेल रहे थे तो रुक्मिणी ने कहा कि प्रभु आज मुझे सत्य बनाना कि आप मुझसे कितना प्रेम करते हैं। पूछते हैं ना, अब प्रेम है कि रोज बताया नहीं जाता कि भाई मैं तुझे इतना प्रेम करता हूँ या इतना प्रेम करता हूँ। उन्होंने कहा देखो मैं तुम्हें जो प्रेम करता हूँ वो नमक की तरह करता हूँ। अब नमक अगर सब्जी में ज्यादा हो जाए तो सब्जी कोई खा नहीं पाएगा। रुक्मिणी उनके इस बात को समझ नहीं पाई और उसने कहा अरे प्रभु आप मुझे नमक की तरह स्नेह करते हैं तो मुझे अब आपसे कोई मतलब नहीं है। और उन्होंने भी दरवाजा बंद करके उनको बाहर निकाल दिया। अब आठों पटरानियों को भी जगह नहीं मिली, वो सब सो चुकी थी। तो भगवान ने क्या किया, जो द्वारका की अट्टालिका, अट्टालिका मतलब छत, छत के ऊपर जाकर और वो क्या लिया, तो जो हम सिल का जो बट्टा रहता है उसको अपने सिराने रखा और खाली जमीन पर, वो खाली छत पर लेट गए। और उस समय उस मणिदीप वासिनी से वो बात करते हैं कि मैया अभी अगर गोपियां होती, क्योंकि गोपियों की भी उन्होंने एक बार परीक्षा ली थी कि तुम मुझे प्रेम करती हो तो मुझे बताओ कितना प्रेम करती हो। तो उन्होंने पेट में दर्द होने का नाटक किया, वहां पर राधा भी थी। सबसे कह रहे बोले इनका उपचार कौन कर सकता है, जे खुद सबका उपचार करते हैं। जब करते 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 बहुत देर हो गई और उनका पेट का दर्द जब खत्म नहीं हुआ तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस मैया के चरण की जो मट्टी थी वो लेकर उनके पेट में लगा दी। तो वो क्योंकि उन गोपियों की जो रज थी उसमें वो शक्ति थी प्रेम की, जिससे उनका जो दर्द था वो खत्म हो गया। ये बात जब बता रहे थे सोचते जा रहे थे अपने पड़े पड़े कि गोपियां होती तो मेरे लिए ऐसा नहीं करती। आज मैंने रुक्मिणी को अगर ऐसा जवाब दिया तो वो रुष्ट हो के आज कोई भी रानी मुझे अंगीकार नहीं कर रही है, इसका क्या कारण है माते तुम बताओ। माँ मणिदीप वासिनी अपने पुत्र को खुशहाल रखने के लिए कहती कि बेटा तू चिंता मत कर, सारे जगत में तेरा फोटो लगा हुआ है, सारे जगत में तेरे नाम की चर्चा है, सारा जगत दोनों नौ दुर्गाओं का व्रत करके तेरी जय जयकार करता है। लेकिन माँ आज तेरा ये बेटा, तूने जो सबको सुखी रखने की बात कही है, आज ऐसा दुखी और आज देख इस बट्टे का सिराना किया है और खरेरी जमीन पर मैं लेटा हुआ हूँ। तो कहते हैं ऐसा मत करना मेरी माँ। तो वो उसको कहते हैं